Assalamu alaikum. I'm Javeera Zulkarnain, a culinary artist, chef, and a makeup artist too. मेरे फादर की जो बिलोंगिंग्स हैं वो इंडिया से हैं और मेरी मम्मा की जो बिलोंगिंग्स हैं वो पंजाब से हैं। तो आप यूँ समझें कि पंजाब और इंडिया दोनों के फ्लेवर्स जो हैं वो मेरे किचन में मौजूद हैं। मुझे 15 इयर्स हो गए कुक करते हुए। मैंने पहली दफ़ा खाना बनाया था जब मैं स्कूल में थी और आई वाज़ इन 7th क्लास। वो दिन और आज का दिन, और मैं खाना बना ही रही हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना रही हूँ। और अब तो कुलिनरी शेफ़ हो गई हूँ, तो ज़ाहिर है आपके अंदर जब एक आर्टिस्टी आ जाती है तो फिर आपके अंदर बहुत फिनिशिंग भी आ जाती है। आज मैं अपनी रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ, इट्स कॉल्ड सिरका कबाब। मेरे इन लॉज की बेसिकली ये रेसिपी है और ये 45 ईयर्स से कंटिन्यूस बनती हुई आ रही है। एज अ कुलिनरी आर्टिस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है, थोड़े से अपने फ्लेवर्स ऐड ऑन किए हैं, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो वही हैं। पहली बार मैंने ये रेसिपी बनाई थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने सिखाई थी मुझे। तो ये हमारे यहाँ बनते हैं ईद के सीज़न में और किसी भी किस्म के बड़े इवेंट पे। इसकी रेसिपी इतनी डिफरेंट है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। सबसे पहले हमने बोनलेस मीट लेना है। बोनलेस मीट को हमने वॉश करके उसको हमने प्रेशर कुकर में डाला। प्रेशर कुकर में डालने के बाद हमने उसमें आधी क्वांटिटी पानी की डाली और आधी क्वांटिटी हमने सिरका की डाली। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि सिरके की क्वांटिटी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मीट है वो सिरके में ही टेंडर होगा। इसके बाद हमने सीजनिंग करनी है, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको डालने के बाद हमने प्रेशर कुकर को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमने उसको स्टोव पे रख देना है। हम जब देखेंगे 45 to 60 मिनट्स के बाद हम उसको प्रेशर खोलेंगे। प्रेशर खोलने के बाद हम उसका कैप रिमूव करेंगे। जब हम देखेंगे कि मीट हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है और उसके अंदर जितना भी लिक्विड था वो सारा मीट के अंदर सोक हो गया है, हम उसको निकाल लेंगे एक बड़े बोल में। बड़े बोल में निकाल के हम उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम उसे लेंगे, एक चॉपर के अंदर उसको चॉप करेंगे। फाइनली चॉप करना है, इतना चॉप करना है कि उसका रेशा अलग हो जाए। उसके बाद हमने उसको वापस डिश में डाला। डिश में डालने के बाद हम उसके अंदर डाल रहे हैं फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन के लिए आपको ध्यान रखना है इस बात का कि हमें आधी क्वांटिटी फ्राइड अनियन की जो है वो चॉप डालनी है और आधी क्वांटिटी फ्राइड अनियन की हमने ऐसे ही डालनी है। फ्राइड अनियन डालने के बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं चॉप ग्रीन चिल्ली। इसके बाद हम डाल रहे हैं चॉप्ड सिलांट्रो। उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं दही। दही से जो है वो सारे कबाब जो है वो बाइंड होंगे। दही हम एक साथ हमने नहीं डालनी, जितनी हमें नीड होगी उतनी हम दही डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से उसको मैश करते जाएंगे। जब हमने उसके अंदर अच्छे से अपना दही को मिला लिया और हमने देख लिया कि हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई कि अब हमारे अच्छे से कबाब बन सकते हैं। कबाब बनाने से पहले हमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है फॉलो। जिस स्टेप को मैंने ऐड ऑन किया है वो है कोयले का दम। पाम को हमने ऑयली किया। ऑयली करने के बाद हमने सिंपल उसको कबाब बना दिया। कबाब बनाने के बाद हमने उसको साइड कर दिया। अब हमें फ्राई करने के लिए क्या करना है, हमने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमने उसको प्रीहीट करने के लिए रख देना है। सिंपल हमने कॉर्नफ्लावर लिया। कॉर्नफ्लावर के अंदर हमने पानी डाला। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के साथ हमने उसका बैटर बना दिया। कबाब को हमने उसके अंदर डिप किया और हमने प्री हीटेड ऑयल के अंदर वो कबाब अपना डीप फ्राई कर दिया। अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको डीप फ्राई करें, क्योंकि इसकी खूबसूरती डीप फ्राई करने से ही आती है। उसको डीप फ्राई करके हम उसको निकाल लेंगे। निकाल के हमने उसको टिश्यू पेपर पे रखा। टिश्यू पेपर पे रखने के बाद जब उसका ऑयल सोक हो गया फिर हमने उसको प्लेट में निकाल लिया। अब हम अपने सिरका कबाब को सर्व कर रहे हैं शान की ग्रीन चटनी के साथ, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो सॉर एंड टेंगी है, जो हमारे कबाब के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है।
जब आप लोग ये रेसिपी बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डू कमेंट कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी और बनने के बाद इसका टेस्ट कैसा लगा। और इन केस अगर आपसे ये रेसिपी नहीं बनती तो आप मुझे DM करके ऑर्डर कर सकते हैं सिरका कबाब के लिए। थैंक यू सो मच मैशन, स्प्रेड लव, अल्लाह हाफिज़।